अगर बिहार में भ्रष्टाचार की बात की जाए तो साहब वो तो चरम पे है, लेकिन किस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आपको ये बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि निगरानी विभाग का जो कार्य है, साहब आप लोग पीठ थपथपाइए निगरानी विभाग का, कहिए उनको थैंक यू, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर निगरानी विभाग ने अपना अंकुश लगाया है उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। साहब अगर 16 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो निगरानी विभाग का ऐसा कार्य कभी दिखा नहीं था जो इस साल दिखा है। और अभी तो मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में ही 16 सालों के तमाम रिकॉर्ड को जो है वो निगरानी विभाग ने ध्वस्त कर दिया है। तो चलिए भाई कुछ डेटा पे बात करते हैं, कुछ फैक्ट पे बात करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, और किस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है ये इस हिसाब से हम तय करेंगे कि भाई जहां से ज्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं वहां पे ज्यादा जो है वो भ्रष्टाचार है। तो चलिए इसको लेके जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भाई जहां जिस तालाब में ज्यादा मछलियां होती है उसी तालाब में अगर आप एक बार हाथ डालो तो मछली ज्यादा फंसती भी है। अब जिस तालाब में कम मछली हो वहां पे मछलियां बड़ा कम फंसती हैं। तो इससे अब आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब किस विभाग में ज्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा काम किया जा रहा है, कई लोगों को ट्रैप कर करके पकड़ा जा रहा है। जो लोग घूसबाजी कर रहे हैं, जो लोग जबरन घूस मांग रहे हैं, उनको लेके जो है वो पूरा माहौल तैयार कर रहा है निगरानी विभाग। और निगरानी विभाग का बात सुनिएगा, मतलब इसके बाद भी निगरानी विभाग कह रहा है इस साल सबसे ज्यादा बेहतर आंकड़े से काम करने के बाद भी कह रहा है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है बॉस, पिक्चर अभी और दिखने वाला है। क्या कुछ कहा है निगरानी विभाग ने, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार के मामलों के पकड़े जाने की अगर बात की जाए तो राजस्व एवं पुलिस विभाग, साहब ये दोनों बहुत बदनाम है। दाखिल खारिज के लिए जाओ तो पैसा लगता है, एफआईआर कराने जाओ तो पैसा लगता है। और यहाँ पे निगरानी विभाग ने जिन जिन लोगों को दबोचा है, जिनके ऊपर कार्रवाइयां की है, तो राजस्व विभाग के 8 जो है वो अधिकारी और राजस्व कर्मियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो पुलिस महकमे में भी ये संख्या बराबर है, यानी 8 लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है, इनको धर दबोचा गया है। पंचायती राज विभाग की अगर बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे इसको रख सकते हैं। यहाँ पे 4 जो सरकारी कर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है निगरानी विभाग के द्वारा। मतलब पूरा सेटलमेंट होता है, किसी को जो है अगर घूस देना होता है तो निगरानी विभाग बकायदा उनको पैसा देता है और उस तरीके से निगरानी विभाग पकड़ती है। या फिर आय से ज्यादा किसी के पास संपत्ति हो तो उसकी जांच करती है और उसमें जो है वो लोगों को पकड़ती है। तो उस तरीके से पंचायती राज विभाग से 4 मामले आए हैं। राजस्व एवं पुलिस विभाग की अगर बात की जाए तो 8 मामले जो है वो सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, हालत पता है आपको स्वास्थ्य विभाग का, तो यहाँ पे भी 3 लोगों को अब तक जो है वो निपटा दिया गया, इनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, खनन और शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो इन तमाम विभागों से 2-2 मामले सामने आ गए हैं। ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कलेक्ट्रेट सहकारिता विभाग, उसके अलावा आयुक्त कार्यालय और विश्वविद्यालय से एक-एक मामले दर्ज हुए और इन लोगों को भी जो है वो धर दबोचा गया, इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई बिठा दी गई है। अब इस तरीके से काम हो रहा है ना निगरानी विभाग का, उसे देख के सब लोगों का होश उड़ा हुआ है कि भाई साहब निगरानी विभाग पिछले 16 सालों में इतनी एक्टिव नहीं हुई है। और अभी तो देख लीजिए साहब, अभी तो ये शुरुआत है। निगरानी विभाग खुद कह रहा है कि ये शुरुआत है साहब, ये तो अभी टेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर और ज्यादा खतरनाक होने वाला है, एक्शन से भरपूर होने वाला है। और निगरानी विभाग उन तमाम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ने वाली जो लोग भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति जमा कर रहे थे, जो लोगों के पास एकदम दुनिया भर का पैसा हुआ करता था। अब उन लोगों को छोड़ना नहीं है, अब ये लोग बचने वाले नहीं हैं। 4-5 सालों का रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। 2021 में निगरानी विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई हुई, तो 2021 में 18 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई।
2022 की अगर बात की जाए तो 21 सरकारी मुलाजिमों के ऊपर कार्रवाई हुई। 2023 की बात की जाए तो 19 लोगों पे, 2024 में 3 लोगों पे, 2025 में 21 लोगों पे और 2026 अभी मई चल रहा है 51 लोगों को पुलिस निपटा चुकी है। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि भाई साहब कई सालों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। यानी वो लोग जो भ्रष्टाचार करके आराम से बैठे रहते थे, आराम से जो है वो उनको लगता था कि सरकार के विभाग में बैठे हैं, अब हमको कोई डर थोड़े है। उनको डर लग रहा है, उनको जो है वो डर लग रहा है, भय लग रहा है। इधर सम्राट चौधरी ने भी जो है निगरानी विभाग के लिए अलग से पैसे आवंटित कर दिए हैं सरकार में। तो ये सारी बातें बता रही है कि भाई साहब अब वो भ्रष्टाचारी जो आसानी से बिहार में भ्रष्टाचार करते थे और उनको लगता था कि भाई उनको तो कोई पकड़ेगा ही नहीं, वो लोग अब बचने वाले नहीं हैं। इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो अब से घूस जब दिमाग में आए ना, एकदम से अपने मुंह पे पानी मारिएगा, कुल्ला उल्ला कीजिएगा और कहिएगा ये गलत शब्द आ गया है हमारे जहन में। भगवान ना करे कि दोबारा ऐसा मन में हमारे ख्याल आए, क्योंकि उसके बाद निगरानी विभाग पहुंचेगा। सरेआम जो है वो आपकी छवि जो है वो एकदम हर जगह जो है वो लग जाएगी और मैं आपकी बेइज्जती पक्का करूंगा, एकदम सामने आके करूंगा कि भाई साहब यही है वो चोर या फिर यही वो है वो सरकार में बैठा हुआ मुलाजिम जो जनता का पैसा खाता है। तो इन सब बातों को अगर आप सह लीजिएगा तो लीजिए घूस, वरना छोड़ दीजिए, कान पकड़ लीजिए। निगरानी विभाग बहुत सख्ती से पेश आ रहा है और उसका कहना है कि भाई साहब बख्शने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से एक्शन निगरानी विभाग के द्वारा लिया जा रहा है, उस एक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।